देख रहे हैं, मैं ये इस ख्वाहिश का इजहार करना चाहता हूँ कि जब हमारा PSL हो अगले साल, उसमें भी प्लीज़ हम इंटरनेशनल स्टार्स को बुलाएं, शकीरा को बुलाया जाए। अच्छा शकीरा, जी जी प्लीज़, बिल्कुल शकीरा को मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, अगर मेरी आवाज़ ये कहीं तक पहुँच रही है तो शकीरा को बुलाया जाए, बहुत खुशी होगी देख के। और हम चाहते हैं कि ये जो आलमी सितारे हैं ये हमारे अच्छा इस ख्वाहिश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये साइम की ख्वाहिश थी, ये इंडिविजुअल। मैं लियारी की तरफ आपको लिए चलती हूँ कि हाँ इसको कहा जाता है जी मिनी ब्राज़ील, और जब वहाँ पे ब्राज़ील की टीम हारी थी तो आपने जज्बात देखे थे कैसे थे, लेकिन कल क्या हो रहा था ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो फुटबॉल के फैंस हैं, जो शायकीन है, जो टैलेंट है, वहाँ पर गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली फुटबॉल खेली जाती है। ये देखें जी बच्चा बच्चा कितना एक्साइटेड हमें नजर आ रहा है। फुल स्क्रीन पर अगर हम दिखा दें, फायरवर्क्स भी हुआ है वहाँ पे भाई, प्रॉपर फायरवर्क्स हुए हैं। और रात आपको पता है, रात पूरी रात लियारी जागता रहे। और उसके बाद फिर हमें अर्जेंटीना की जर्सीज तो कम नज़र आ रही थी, हमें स्पेन के झंडे बहरहाल बहुत नज़र आ रहे थे हमें पूरे लियारी के अंदर। और जनाब ये आप देख रहे हैं बच्चों का जोश और वलवला विद फैमिलीज़, वहाँ पर पूरी फैमिलीज़ पहुँची हुई थी और फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन्होंने मैच देखा और बड़ा इन्जॉय भी किया। बाय द वे पाकिस्तानी 14 अरब रुपए विनिंग टीम को अमाउंट मिली है। इमेजिन 14 अरब रुपए में खासी $50 मिलियन के अराउंड कहीं पे बनती है, और जो रनर अप हैं उनको अराउंड 9 अरब रुपए मिले हैं। क्या बात है। चलें जी, फुटबॉल तज्ज़ियाकार अली तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अब थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे साथ रहे। आज हमने उनको दावत दी है स्टूडियोज़ में ताकि ज़रा हम उनसे खुलकर जान सकें कि उनकी क्या राय है। थैंक यू सो मच अली। और आपको हम क्या कहें, मुबारकबाद दें कि ना दें, क्योंकि स्पेन आई थिंक आपकी फेवरेट थी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, तो मैच वैसे फाइनल जैसा था कि नहीं था? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल जो बोलते हैं उम्मीदों पे बिल्कुल नहीं पूरा उतरा। उससे बेहतर मुझे मैच लगा जो आपका 3rd and 4th प्ले ऑफ जो था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस का था, उसमें 10 गोल हुए। ज़ाहिर स्पेक्टिकल होता है, टीमें जो होती हैं ना वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती हैं क्योंकि इट्स सच अ बिग इवेंट, इतना कुछ स्टेक पे होता है तो वो बहुत डिफेंसिव। लेकिन अर्जेंटीना से ये उम्मीद नहीं थी कि आप डिफाई चैंपियन है, आपका दूसरा कंसेक्यूटिव फाइनल है, तो आप इतना डिफेंसिव कैसे हो सकते हैं? कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव पे चले गए कि कोई अटैकिंग का वो था नहीं ना। लेकिन स्पेन तो वही करता है जो करता है। स्पेन ने तो अपने वो रखा, बॉल पोजीशन वो अपने पास रखते हैं और सब कुछ करते हैं और आपको अटैक नहीं करने देते और कंसीड भी नहीं करते। आपने देखा पूरे मजमूई तौर पे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया, 8 क्लीन शीट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड। उसके अलावा मेसी की अगर हम कारकर्दगी देखें पूरी अर्जेंटीनियन टीम का इन्हिसार होता है ना, उनका एक सॉर्ट ऑफ अ गॉड फादर लाइक फिगर है कि उनके लिए जीतना है, खेलना है। अब जाहिर है पूरी टीम जो है उनका स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ज़्यादा फिजिकल होता है, वो आपको जो है आपके जो नेचुरल गेम है उसको खेलने से रोकते हैं, टक्कर करते हैं, फिजिकलिटी फैक्टर बहुत है। स्पेन का मैं बोलूँगा उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छा होल्ड किया, उनकी टैक्टिक्स में नहीं आया, उनके एंटिक्स के अंदर नहीं है, अपना गेम कंटिन्यू करते रहे। कमिंग बैक जो आप अभी बात कर रही थी कि पाकिस्तान में, मैं भी कल एक जगह स्क्रीनिंग पे गया हुआ था ना, हाँ, तो मैं जब रात को निकला हूँ तो मैं तो रोडों पे रात के 3 बजे रश देख के माशाल्लाह मुझे एक इतनी अच्छी चीज़ लगी कि पाकिस्तान में भी पीपल हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव फुटबॉल का। मतलब उन्होंने इस वर्ल्ड कप से खुसूसन खास तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट किया है, चाहे वो ब्राज़ील की टीम हो, चाहे वो नॉर्वे की टीम हो। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा ना, इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी सेंसेशन हालैंड रहे हैं। हालैंड को जिन लोगों ने जितना उनको पसंद किया है, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। मैं तो उसको काफ़ी सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी में वो खेलते हैं, अगर हालैंड के फैंस हैं तो उसको मैनचेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग अगस्त में शुरू है, आप उसको वॉच करें। ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इतना ज़्यादा वो गोल्स करता है जिसकी कोई हद नहीं। उसके अलावा हमने हालैंड के अलावा हमने ये देखा कि रोनाल्डो से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, लोगों की बहुत उम्मीदें थी, रोनाल्डो वो उम्मीदों पे नहीं उतर पाए। लेकिन फिर भी मैं रोनाल्डो फैंस को ये बोलूँगा कि 41 ईयर्स ऑफ एज इतनी पीक फिटनेस और परफॉर्मेंस पे करना एट द हाईएस्ट लेवल। मेसी फैंस को क्या कहना चाहेंगे, उनको भी दिलासा? मेसी फैंस को ये बोलूँगा कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने से एक खिलाड़ी की लेगेसी टेंट नहीं होती है, नहीं होती। वो एक अजीम खिलाड़ी है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होता है, ठीक है। अब वो ये चाह रहे थे कि ज़ाहिर बहुत सारे अर्जेंटीनियन फुटबॉल एक्सपर्ट जो है ना वो मैराडोना को ही जो है ना मेसी से ऊपर रखते हैं। मैं आपको अर्जेंटाइन की बात बता रहा हूँ, तो ये अगर मेसी कल जीत जाते तो फिर इनके पास 2 वर्ल्ड कप हो जाते, तो शायद ये मैराडोना को एक्लिप्स कर जाते। ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि ये मेसी का तीसरा फाइनल था। ये 2014 में फाइनल हारे जर्मनी से, फिर 2022 में हमने देखा ये जीते और अब ये फाइनल हारे, तो दैट वाज हिज 3rd वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें इनको सिर्फ एक कामयाबी हुई। तो अर्जेंटीना एक वो टीम है जो आती रहती है।
रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी थे, उनकी टीम कभी वर्ल्ड कप फाइनल में आई नहीं है, अगर वो जीतते तो वो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि जब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना नहीं शुरू की थी तो पुर्तगाल के पास कोई बैनुल अक़वामी ट्रॉफी नहीं थी। रोनाल्डो ने खेलना शुरू की तो उन्होंने यूरोस भी जीता, 2 नेशंस लीग भी जीती, तो वो इस चीज़ को क्लेम करते कि मेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मेसी का बरक्स के मेसी के ना होने से पहले भी अर्जेंटाइन जो है वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो ये एक डिबेट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी दोनों अजीम है। द टाइम्स हैव चेंज, जनरेशन ऑफ विनीसियस जूनियर की अब आ गई है किलियन एम्बापे की, और अब आ गई है अर्लिंग हालैंड एंड लमीन यमाल as well। तो अभी हम अर्लिंग हालैंड की बात कर रहे थे, लमीन यमाल इज आल्सो न्यू फाउंड सेंसेशन भाई। 19 साल का बच्चा, कभी कोई सोच सकता था कि उसके ऑपोजिट मेसी खेल रहा है और वो मेसी को, मतलब मेसी 11 को वो हरा देगा? कभी आपने सोचा था वैसे कि 19 साल का बच्चा इतना पोटेंशियल रखता होगा? 20 साल पहले किसी को कैसे वो होगा, लेकिन आप देखें ना बार्सिलोना क्लब में खेले थे, सबको पता है मेसी, ये भी बार्सिलोना ये करता है कि ये बहुत ही छोटी उम्र से ना यंग टैलेंट को रिकग्नाइज कर लेता है। इन्होंने मेसी को बहुत छोटी एज से रिकग्नाइज कर लिया था, अर्जेंटाइन में उनको नहीं वो हो रहा था तो वो उसको स्पेन में लिया, उनको रखा। अच्छा, मेसी का मैं ये बता दूं, मेसी को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी थी, इनकी ग्रोथ में मसला था, वो पूरी ट्रीटमेंट बार्सिलोना ने उनकी करवाई, उनको नर्चर किया। इनकी जो अकेडमी है लमेसिया, वहाँ पे सेम चीज़, क्योंकि ये भी स्पेन के रेफ्यूजी फैमिली में से थे, इनको भी बार्सिलोना में आए, इनको रखा इनको। तो इन अ वे आप ये देख लें कि दोनों बार्सिलोना की अकेडमी के, और जैसे मेसी की जगह बार्सिलोना में इन्होंने ली हुई लमीना, तो आप इसको एज ए पासिंग ऑफ द टॉर्च समझ लें कि एक लेजेंड ने एक नई प्रोडिजी को, एक न्यू सेंसेशन को टॉर्च पास की है कि यू कैरी द टॉर्च ऑफ फुटबॉल। इसको ऐसा समझे मेसी फैंस। अच्छा, अब जरा मैच की फिर से बात कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना के गोलकीपर से हो रहा है और मार्टिनेज की कीपिंग आउटस्टैंडिंग रही। क्या कोई प्रेशर था अर्जेंटीना पर? नहीं, देखें मैं अब आपको समझाता हूँ, मैन टू मैन वो नहीं कम्पीट कर सकते थे। स्पेन वुड हैव वॉक्ड ऑल अराउंड द पार्क। वो इसलिए उन्होंने कहा कि द बेस्ट थिंग है कि आप डिफेंड करो, डिफेंस पे खेलो, और उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम किसी तरह एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाएं, उसके बाद पेनल्टीज पे ले जाएं। आप देखें ना, जब स्पेन ने गोल भी स्कोर कर लिया था लेट ऑन इजाफी वक्त में, तो उन्होंने फिर थोड़े से अटैक करने की कोशिश की थी कि किसी तरह पेनल्टीज पे चले जाएं, क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड उनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी और ना इतनी लेग्स थी अर्जेंटीना के पास। स्पेन की बहुत यंग स्क्वाड है, ये बहुत एजिंग स्क्वाड है, तो वो नहीं कम्पीट कर सकते थे उस लेवल के ऊपर। अगर आप अर्जेंटीना की मजबूरी तौर पे कारकर्दगी देखें ना, जहां टीमों ने उनको स्पेस दी है, मौका दिया है, तो अटैक किया। उस दिन इजिप्ट ने सैट बैक, अपनी लीड को डिफेंड कर रहे थे, तब ये गए और इन्होंने, तभी मेसी खेल पाते हैं। जब आप मेसी को स्पेस डिनाई कर देंगे तो कल मैच में वो बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं है। इजिप्ट और अर्जेंटीना वाला मैच तो वैसे ही बड़ा मुतनाज़ा उसमें तो इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। अर्जेंटीना के हक में मुतनाज़ा फैसले जितने भी थे वो एक तरफ, और अर्जेंटीना की पूरी परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर वो एक तरफ। आपको लगता है कि अर्जेंटीना को अगर ये फेवर्स ना मिलती तो अर्जेंटीना फाइनल तक भी ना पहुंच पाती? मैं आपको 3 मैचेस ऐसे गिनवा देता हूँ ना, आप खुद वो करें। कोबो वर्डे के मैच में, कोबो वर्डे जैसी टीम जो इस वजह से क्वालिफाई की क्योंकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट 32 से 48 हुआ, उसने दिखाया, उसने स्पेन आलमी चैंपियन अब उसके साथ ड्रॉ किया। एक ही टीम है जिसने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने जिसके खिलाफ गोल नहीं किया, वो कोबो वर्डे है। सो वो उन्होंने, और फिर उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ इतनी अच्छी कारकर्दगी दी कि 2-2 हो गया था। इजाफी वक्त में मैच किया, उनको फेवरेबल डिसीजन मिले। चले वो अर्जेंटीना, फिर मिस्र के खिलाफ क्या हुआ आपने देखा, वहाँ पे भी इनको इतने फेवरेबल फैसले। कल भी रेफरी ने जो है बहाले मजबूरी इनके खिलाड़ी को दूसरा येलो कार्ड दिखा के सेंट ऑफ किया था। फिर स्विट्जरलैंड वाले गेम में क्या हुआ था, वहाँ पे भी एक खिलाड़ी सेंट ऑफ किया। तो पेनल्टीज इनको इतनी मिली, 4 तो मेसी ने मिस किए। सो बात ये कि बहुत सारे में बैनुल अक़वामी जरीदे उनकी हेडलाइंस देख रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि फुटबॉल वन, उन्होंने ये बोला है कि फुटबॉल वन। देखिए आपका ग्लोबल इन्हांसमेंट के लिए ठीक है, अब फीफा ने भी सोचा होगा यार कि फाइनल में तो मेसी ने पहुंचा दिया ना, अब जितना भी कुछ होगा, जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ग्लोबल स्पेक्टिकल तो बन गया ना। आपके पास एक ग्लोबल सुपरस्टार फाइनल में था। अब व्हाट ही डिड ऑन द फाइनल डे वो एक अलग बात है कि स्पेन वाज ऑलवेज टू गुड एंड टू स्ट्रॉन्ग। वो जिस तरह की फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने तो मतलब यही प्रेडिक्ट किया था कि अर्जेंटीना का कोई चांस नहीं है। आई वॉज होपिंग कि 2-3 ने लो, हाँ, क्योंकि वो नहीं, दे डिडंट हैव द लेग्स ना, तो लेकिन आप देखें एक गोल डिसअलाउ किया, वो गोल होना चाहिए था, और एक गोल शायद मार्जिनली ऑफसाइड था।
तो ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले उतना ही होता, लेकिन दिस वाज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो अली, अब इस टूर्नामेंट से ऐसे कौन से खिलाड़ी जो आपने एक आध नाम भी लिया सामने आए जो मुस्तकबिल के स्टार बन सकते हैं? देखें, अर्लिंग हालैंड तो अपनी इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्टार हैं, तो वो तो वहाँ पे गोल्डन बूट जीतते आ रहे हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग मकबूल तरीन लीग है। उसके अलावा विनीसियस जूनियर भी स्पेनिश लीग में स्टार हैं, रियल मैड्रिड से वो खेलते हैं। एम्बापे भी उन्हीं की टीम में खेलते हैं, वो दोनों एक ही टीम में। किलियन एम्बापे का आपको पता है, मेसी ने इसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड बनाया था, एम्बापे ने वो तोड़ दिया 3rd and 4th प्लेऑफ में बुक करके। एम्बापे इस समय देखिए, एम्बापे अभी इतने यंग हैं और उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप जीत लिया था। आप देखें, लमीन यमाल ने 19 साल की उम्र में जीत लिया। कुछ खिलाड़ियों को कितनी कम उम्र में कितना बड़ा एजाज़ मिल जाता है। मेसी ने कितनी मेहनत की कि उनको वर्ल्ड कप मिल जाए ताकि उनकी लेगेसी कंप्लीट हो जाए। तो सम गेट इट अर्ली, सम गेट इट लेट। अब लमीन यमाल हो गए या एम्बापे हो गए, ये हालैंड हो गए, विनीसियस जूनियर हो गए। लेकिन मैं कुछ यहाँ व्यूवर्स को बता दूँ, पाकिस्तानी फैंस जो ब्राज़ील के बहुत फ़ैन है, ब्राज़ील के कोच बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इटालियन कोच है कार्लो एंचेलोटी, इन्होंने बड़े बड़े क्लब्स को बहुत बड़े बड़े एजाज़ात जिताएं। रियल मैड्रिड के कोच रहे हैं, बड़े एजाज़ात जिताएं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज़ इन द वर्ल्ड क्लब लेवल के ऊपर। ब्राज़ील के वो कोच बने हैं, और ये कब बने हैं? अभी कुछ अरसा पहले ही बने, 1 साल पहले बने, जब ब्राज़ील की टीम बहुत बुरी हालत थी। 1 साल में पूरा एकदम से इन्होंने टर्नओवर कर जी, आप देखें ना, ब्राज़ील साउथ अमेरिकन क्वालिफायर में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी। इनके आने की वजह से साउथ अमेरिका में 5th पोजीशन लेके इस ब्राज़ील ने क्वालिफाई किया है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप ना आए। तो इन्होंने अब ये फॉर्च्यून्स को टर्न अराउंड करेंगे पाकिस्तानी फैंस के लिए कि आप अगले 4 साल में जब वर्ल्ड कप होगा, तब आप ब्राज़ीलियन टीम को भी देखिएगा, ब्राज़ीलियन कारकर्दगी को भी देखिएगा, कैसे प्लेयर्स को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं। तो मायूस होने की बात नहीं है। अर्जेंटीना के लिए ऑन द अदर हैंड ये है कि ये एंजो फर्नांडिस जो कल सेंड ऑफ हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत यंग हैं। थोड़ा अर्जेंटीनियंस के साथ एटीट्यूड का मसला है, एरोगेंस बहुत है। फुटबॉल पिच आप देखें ना, कल उन्होंने कितना उकसाने की कोशिश की स्पेनिश प्लेयर्स को, मारा, धक्कम पिल्ली चल रही थी, बहुत ज़्यादा धक्कम पिल्ली ऐसा। और जाहिर फाइनल होता है तो रेफरीज भी ये चाहते हैं कि एज ए स्पेक्टिकल ख़राब ना हो। हम प्लेयर सेंट ऑफ हो जाएगा एक साइड, लेकिन उनको मजबूरी में सेंट ऑफ करना पड़ा। तो एंजो फर्नांडिस और हुलियन आल्वारेस जो मेसी के साथ दूसरे थे, ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, अपने क्लब में बहुत अच्छा करते हैं। फ्रांस का आपको पता है, उस्मान डेम्बेले, एम्बापे। फ्रांस आई टेल यू फिर आएंगे। फ्रांस के कोच जो हैं वो डिडियर डिशॉ, वो अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मुझे एक बात बताएं अली, आपका इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी नज़र है गेम के ऊपर, मैं जानना ही चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप मेसी फ़ैन है? आपको लगता है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से उसके फ़ैन है जिससे अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाता है, ठीक है ना? आई थिंक सो मेरा ये, चाहे वो रोनाल्डो, क्योंकि आपने देखा होगा रोनाल्डो भी उनसे जाके ओवल ऑफिस में मिले थे, और मेसी भी जाके मिले। तो एनीथिंग व्हिच इज़ गुड फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप उनके फ़ैन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से ट्रॉफी दी स्पेन को, और वो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इंटरेस्टिंगली पूरा मैच देखते रहे, बल्कि जहाज से भी देखते रहे वो नीचे कि चल क्या रहा है। ये अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये मनाजरे जनाब डोनाल्ड ट्रंप का, बस उनका दिल नहीं चाहता। इनका भी देखिए ना, आपको अगर याद हो तो इनका भी वर्ल्ड कप में हिस्सा था। इन्होंने एक रेड कार्ड जो है वो उसको रिवर्स कराया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिसके ऊपर फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के 72 पार्लियामेंटेरियंस ने जो है एक करारदाद मंजूर कर ली है कि इनके खिलाफ जो है वो किया जाए। क्योंकि देखिए, फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब इलेक्ट होते हैं, कि बिल्कुल ही आप एक जमहूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सो गवर्निंग बॉडी है। तो और हर चीज़ का कोई कार्ड रिवोक करना, वापस कोई भी फैसले, कमेटी बैठती है, बिल्कुल कमेटी बैठती है। तो यहाँ से अमेरिकी सदर का फ़ोन जाता है फीफा के सदर, वो तो आपको पता है वो वेनेजुएला के सदर को उठवा लेते हैं, तो फिर यहाँ से फ़ोन और रेड कार्ड तो क्या ही। और दूसरी बात ये कि मैं तो ये हैरान थी कि फीफा वालों ने तो इन्हें कोई एजाज़ भी दे दिया था, नोबेल प्राइज़ जब नहीं जीते। जी, नॉमिनेट भी कर दिया था। जी, जब नोबेल पीस प्राइज़ सदर ट्रंप नहीं जीते थे, तो ये फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा का पीस प्राइज उनको दे दिया था। फीफा का पीस प्राइज। आपने शुरू में बात कही कि रात गए, आप खुद भी आपने कहा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी थी, लोग मैच देख रहे थे, आप हैरान हुए पाकिस्तान में इतना क्रेज़। हमारी फुटबॉल टीम कब आएगी? हमारी फुटबॉल टीम, देखें, फुटबॉल का शौक बहुत है, फुटबॉल खेलते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फेसाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ठीक है। फोकस हमारा सिर्फ क्रिकेट पे, देखिए शौक भी लोगों को, टैलेंट सिर्फ लियारी में, ओवरऑल बात कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल टैलेंट है, ठीक है। अब बात ये होती है ना कि मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। अब आपने देखा, मैंने आपको लमीन यमाल की एग्जांपल दी कि बचपन से बार्सिलोना ने कर लिया,
किसी भी खिलाड़ी को स्पोर्ट में डालने के लिए उसकी बचपन से नर्चरिंग होती है। हम वो बोलते हैं ना, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, तो वो जो सीखेंगे वो ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे एकेडमीज बनाने की ज़रूरत है, करेक्ट, डोमेस्टिक सेटअप बनाने की ज़रूरत है। किसी भी खेल को एक उसकी हाइट पे पहुंचाने के लिए यू नीड टू हैव डोमेस्टिक सेटअप। हमारे क्रिकेट का भी यही हुआ, डोमेस्टिक सेटअप जब हमारा ख़राब हुआ तो क्रिकेट का भी आप देखें। अब आप ये बता दें कि नेक्स्ट कौन सा सनसनीखेज कोई टूर्नामेंट आ रहा है, कोई चैंपियनशिप आ रही है, हम कब मिलेंगे अब आपको दोबारा? देखिए अभी तो अगस्त में तो डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की मकबूल तरीन लीग है जिसमें सारे क्लब्स होते हैं। उसमें देखें आपको सारे अपने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और बड़ी इंटरटेनमेंट होती है उसके अंदर। वैसे 2026 का यूरो आएगा, नेशंस लीग यूएफए की शुरू हो जाती है। जितनी भी यूरोपियन टीमें ना, इंग्लैंड, फ्रांस, ये आपस में खेलती रहती हैं पूरे। इनके मैचेस सितंबर में भी होंगे, एक इंटरनेशनल ब्रेक सितंबर में होता है, फिर नवंबर में भी होता है, तो ये आपको मैचेस मिलेंगे। लेकिन सबसे मज़े की चीज़ है कि आप रियल मैड्रिड को फॉलो करें, आप बार्सिलोना को फॉलो करें, आर्सेनल को फॉलो करें जो चैंपियन है। यहाँ आपको यमाल देखने को मिल जाएगा, एम्बापे देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो पूरे साल क्या करते आते हैं। क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ बहुत से लोग नेमार को वो कर रहे थे। नेमार किसी क्लब फुटबॉल में नहीं खेले टॉप क्लब में, वो हेल्थ रीजंस की वजह से और दूसरे उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से वो बिल्कुल ही क्लब फुटबॉल से होते, तो वो टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं करते। जब भी कोई कौमी टीम में खिलाड़ी आते हैं उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो ऐसा होता है। लवली, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया। पूरा सीजन अली हमारे साथ रहे थे और अली ने हमारे फॉल के सीजन को, फीफा सीजन को 4 चांद लगाए रखे। बहुत शुक्रिया अली का भी। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी फुटबॉल की कहते हैं ना नो हाउ नहीं थी, लेकिन अली से बात करने के बाद, उनसे समझने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे भी समझ आने लगी। लेकिन आई होप कि इनसे दोबारा हमारा राब्ता यूं ही रहेगा और ये आपको अपने फुटबॉल तजिए से के मुताबिक आगाह करते रहेंगे। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, जब हम बात कर ही रहे हैं गेम्स की, तो ज़रा बोर्ड गेम्स की बात भी कर लेते हैं। आज दुनिया भर में